हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ही ज्ञान पर। चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके। काफ़ी सारे जो है स्टूडेंट्स के मन में डाउट है और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस तरह से अटैम्प्ट करें। 4 पार्ट आते हैं, 6 पार्ट आते हैं और बच्चे जो हैं सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते जा रहे हैं और चॉइस उनको समझ नहीं आ रही। तो ये जो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा, लेकिन आपने वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि हो सकता है आपसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाए और आप एग्ज़ाम में गलती कर दो। तो मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा और यहाँ वहाँ की कोई बात नहीं होगी। बस आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। तो देखिए, जैसे ही आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, देखिए जहाँ पर आपका MCQ प्लस सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, उसमें आपने 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं और जो आपका प्योर सब्जेक्टिव है उसमें आपने 3 क्वेश्चन करने हैं, जो कि 15 मार्क्स के रहेंगे, जो कि यूनिवर्सिटी ने अपनी गाइडलाइंस में बोला है और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका चाहे MCQ प्लस सब्जेक्टिव हो, चाहे आपका प्योर सब्जेक्टिव हो जिसमें आपका MCQ नहीं होंगे, तो वो दोनों के लिए ही है सब्जेक्टिव आपने कैसे करना है। बस वो मार्क्स का फ़र्क है, उसमें 10 मार्क्स का है और जो MCQ में आएगा प्लस सब्जेक्टिव उसमें 10 मार्क्स का आएगा और जो प्योर सब्जेक्टिव है उसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो वो आप देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा सेक्शन लिखा होगा। ऊपर देखिए, यहाँ पर आपको पिक में भी दिख रहा होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको सेक्शन दिया होगा और आपको क्वेश्चन दिया होगा। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपको सेक्शन दे दिया, मान लीजिए XYZ कोई भी, मान लीजिए सेक्शन यहाँ पे 12 है, मान लीजिए यहाँ पे 11 हो, 10 हो, कोई भी सेक्शन हो, यहाँ पे दिया होगा सेक्शन 10 of 10 और क्वेश्चन 1 of 1 या 1 of 2 या 2 of 1 या 2 of 2 या 3 of 1 3 of 2। तो होगा क्या कि आपका जो पहला जो पार्ट है वो उसको आप पार्ट A मान लीजिए। अगर आपका प्योर सब्जेक्टिव है तो उसमें तो 3 पार्ट हो जाएंगे, और अगर आपका MCQ प्लस सब्जेक्टिव है उसमें आपके 2 पार्ट हो जाएंगे, जैसे पार्ट A पार्ट B। तो देखिए, जैसे पार्ट आपका पहला है, पार्ट A है, उसमें सेक्शन चल रहा है आपका 12, तो वहाँ पे लिखा होगा सेक्शन 12 of 12 क्वेश्चन 1 of 1, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 1 of 2। तो यहाँ पे देखिए नीचे बटन है नेक्स्ट का और प्रीवियस का। आप अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं कि आपको चॉइस दी गई है, आपको 1 of 1 और 1 of 2 इसमें चॉइस दी गई है, चाहे वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो चाहे 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो। मान लीजिए 10 मार्क्स का है, अब आपको यहाँ पे 10 मार्क्स यहाँ पे लिखे होंगे, मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन 10। तो आपने करना क्या है, आप चेक कर सकते हैं कि 1 of 1 यानी कि मेरा 1 of 1 जो क्वेश्चन है वो क्या है। फिर आप चेक करेंगे 1 of 2 क्वेश्चन कि ये मेरा कौन सा क्वेश्चन है। तो इन दोनों में से आपने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अब आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया अपनी शीट के ऊपर, आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। लेकिन दोस्तों, मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इस क्वेश्चन आप सिर्फ 1 of 1 और 1 of 2 पे ही नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर इस पे 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 of 1 पे अगर आप आ गए ना और आपने 1 of 1 और 1 of 2 को अटैम्प्ट नहीं किया, क्वेश्चन को अपलोड नहीं करी पिक, और आप ऐसे ही मतलब आगे नेक्स्ट करते रहे, तो आप अपने A पार्ट पे वापस नहीं आ सकते, आप बैक नहीं आ पाएंगे। आपको जो चॉइस दी गई होगी वो 1 of 1 और 1 of 2 में दी गई होगी, वहीं पर आप नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हैं। फिर आप उन दोनों क्वेश्चन में से जो आपको ठीक लगे वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप 2 पे जाएंगे। जब आप 2 पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो वहाँ पे आपको जब सेक्शन दिया होगा, जैसे सेक्शन दिया होगा आपको 13 of 13 और क्वेश्चन नंबर 2 of 1 2 of 2, तो उसमें भी आप चॉइस देख सकते हैं कि मेरे चॉइस क्या है। मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 का 1 आता है या 2 का 2 आता है, जो कि 10 मार्क्स का है। जो दोनों में से जो सा आता है आपने वही करना है। उसको करने के बाद फिर आपका क्वेश्चन जो है अपने एग्ज़ाम को फिनिश करना है। आपका क्वेश्चन जो आपका एग्जामिनेशन है वो एंड होने की कगार पे है, फिर आपने फिनिश करना है और आपके एग्ज़ाम को आपने फिनिश कर देना है। ये हो गया आपका MCQ और सब्जेक्टिव। और अगर आपका प्योर सब्जेक्टिव है तो वहाँ पर आपको एक पार्ट C देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे सेक्शन होगा, जैसे सेक्शन हो गया 14 और 14। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 14 होगा, आपके एग्ज़ाम में वो 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, सेक्शन 2 भी हो सकता है। और आपने फिर उसको उस हिसाब से ही क्वेश्चन नंबर 3 का 1 3 का 2 ऐसे ही आपने चेक कर लेना है, नेक्स्ट और प्रीवियस करके। जो भी आपको ठीक लगे आपने अटैम्प्ट कर देना है और एग्ज़ाम को फिनिश कर देना है। तो आप ये बैक और प्रीवियस वाले में ना उलझ जाना, आप सिर्फ उसी सेक्शन में प्रीवियस और बैक जा सकते हैं जिस पर आप हो। जैसे को पार्ट A पे हो, अगर आपने वो क्वेश्चन को स्किप कर दिया, आपने नेक्स्ट कर दिया, अगर आप 2 पे चले गए फिर आप 1 पर वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए आप जो चॉइस देख सकते हैं वो 1 of 1 और 1 of 2, 2 of 1 और 2 of 2, 3 of 1 और 3 of 2,
इन दोनों में ही आप चॉइस देख के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप ध्यान समझ लीजिएगा। आपने शीट के ऊपर भी बाकायदा लिखना है कि सेक्शन था आपका 13 ऑफ 13 और क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया है 2 ऑफ 2 या 2 ऑफ 1 या 1 ऑफ 1 या 1 ऑफ 2 या 3 ऑफ 1 या 3 ऑफ 2। इस तरह से आपने बाकायदा लिखना है। तो 6 क्वेश्चन अगर आपको सब्जेक्टिव आ गए पार्ट में, प्योर सब्जेक्टिव में, तो उसमें से 3 करने हैं। जैसे आपने फर्स्ट 2 में से 1 कर दिया, नेक्स्ट 2 में से 1 कर दिया, नेक्स्ट जो 3 है उसमें से 1 कर दिया। तो इस तरह से आपने करना है। फिर भी कोई बात समझ नहीं आती, आप यूनिवर्सिटी कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।